हाँ भाई। तो आज हम सीखेंगे कि भाई एक कैंडल बनती कैसे है। मतलब एक कैंडल फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, कैंडल के अंदर बेसिक क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे अभी हमने देखा है कि भाई मार्केट जो है ये चार्ट्स पे वर्क कर रहा है। अभी तक के हमने देखा कि भाई प्राइस कैसे मूव करता है ना। लाइन चल रही है, ये प्राइस मोमेंटम है, लेकिन हमको अब ये देखना है कि भाई ये कैंडल कैसे बनती है, एक पर्टिकुलर कैंडल कैसे बनती है, ये देखना है। ठीक है। सो देखो, एक कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिकली एक कैंडल ना चार चीज़ों से बनती है। ओपन प्राइस से बनती है, हाई प्राइस से बनती है, लो प्राइस से बनती है और क्लोजिंग प्राइस से बनती है। ठीक है। किसी भी कैंडल के अंदर अगर कोई प्राइस ओपन होता है, सपोज ये प्राइस ओपन प्राइस है, मार्केट मूव किया, हाई गया या लो गया और ये टाइम पे क्लोज कर दिया, है ना। मतलब यहाँ पर मार्केट खुला, यहाँ तक के ऐसे ये मोमेंटम था मार्केट का पूरे दिन भर में और ये यहाँ पर क्लोज किया। वैसे ही रेड कैंडल बनने के लिए यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, ये सब इधर उधर घुमा फिरा और यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये कैंडल का फॉर्मेशन है। बेसिकली जब ओपन होता है प्राइस और एक क्लोज होता है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्लोजिंग कैंडल ओपनिंग कैंडल। और ये हाई रहता है कैंडल का, ये लो रहता है। अब किसी भी दिन के अंदर अपन देख सकते हैं कि हाई लो कब है। ठीक है। कैंडल के अंदर ना दो चीज़ मेन होती है, एक वीक होती है, एक बॉडी होती है। बॉडी का मेजर रोल प्ले होता है। बॉडी बोले तो ये जो इतना पार्ट दिख रहा है, ये बॉडी है। और ये ग्रीन कैंडल के अंदर भी बॉडी है। एक चीज़ याद रखना कि अगर ओपन प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, मतलब अगर किसी भी चीज़ का प्राइस 100 रुपये था अभी सुबह के टाइम, और शाम के टाइम अगर उसका प्राइस 110 रुपये होता है, तो मतलब भाव बढ़ा है, तो उसके अंदर क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहेगा, तो कैंडल ग्रीन बनेगी। लेकिन वहीं अगर 100 रुपये सुबह प्राइस था और शाम के टाइम पे प्राइस अगर 90 रुपये होता है, तो उसकी क्लोजिंग नीचे है, मतलब कैंडल ग्रीन रेड कैंडल बनेगी। ठीक है। बॉडी समझ गए, वीक समझ गए हम। वीक क्या होती है, जो ऊपर का पार्ट होता है ये वीक होती है, ये जो पार्ट है ये वीक है। ठीक है। कैंडल्स हमें सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल की ज़रूरत रहती है मेनली। एक तो ये, इसको बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल, और ये बाकी वीक वाली कैंडल होती है। तो ये समझ ले, जितनी भी हर कैंडल में वीक होता ही है ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं है कि भाई तेरे को कैंडल यही मिलेगी, थोड़ा बहुत ऐसा ऊपर या नीचे कहीं पे भी कुछ निकला ही रहेगा। ठीक है। तो ये कैंडल्स है ना, ये अलग अलग कैंडल्स है। इसको तू बस देख ले, बाकी कुछ सोचो मत। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि भैया कैंडल्स की टाइप्स क्या है ना। कैंडल की सिंपल सिर्फ दो टाइप है, ज़्यादा लफड़ों में पड़ो ही मत। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। कैंडल के सिर्फ दो टाइप है भाई, एक एनगल्फिंग कैंडल होता है या तो पावर कैंडल, है ना। एक एनगल्फिंग कैंडल, एक पावर कैंडल और एक विक कैंडल या कंफ्यूजिंग कैंडल। ठीक है। तो जो एनगल्फिंग कैंडल होता है, एनगल्फिंग कैंडल मतलब ये ऐसे जो बड़ी कैंडल जिसके अंदर विक छोटी होती है लेकिन बॉडी बड़ी होती है। ये बॉडी है इतनी बड़ी, विक है छोटी छोटी, है ना। जिसमें विक छोटी है होती है, बॉडी बड़ी होती है। यहाँ पर देखो, विक छोटी है, थोड़ी छोटी है, बॉडी बड़ी है ना। इसमें विक रहती है छोटी मोटी और बॉडी बड़ी होती है। तो इसको बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल या पावर कैंडल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और एक होती है वीक कैंडल या कंफ्यूजिंग कैंडल। इसके अंदर क्या होता है कि जो वीक होती है, वीक वीक मतलब अभी बताया मैंने, वीक बड़ी होती है, बॉडी छोटी होती है। देख ले, बॉडी ये छोटी है, वीक बड़ी है, बॉडी छोटी है, वीक बड़ी है। इसमें भी सेम, वीक बड़ी है। वीक जहाँ भी बड़ी है और बॉडी छोटी है वो कंफ्यूजिंग कैंडल है, वो कैंडल कंफ्यूज करेंगी बस, है ना। अब इसका ही एग्जांपल अपन लाइव मार्केट में देख लेते हैं एक बार। अब तुमको ना अब तुमको ना मैं एक टास्क देता हूँ कि भाई इसमें ना बस मन में सोचो कि कौन सी कैंडल कैसी कैंडल है। ठीक है। ये कैंडल कैसी है बताना है बस, है ना तुमको। ये कैंडल कैसी है बताना, लिखते जाओ, बुक में लिखते जाओ ये कैंडल। बस इतना लिखना है कि एनगल्फिंग है, पावर कैंडल है या कंफ्यूजिंग कैंडल है। ये कैंडल, ये कैंडल,
ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल। बेसिकली तुमको प्रैक्टिस करना है कि भाई पावर कैंडल और कंफ्यूजिंग कैंडल के अंदर फ़र्क, फ़र्क बोले तो देखना है बस कि भैया हाँ मार्केट में होती है पावर कैंडल और कंफ्यूजिंग कैंडल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। कैंडल पैटर्न्स। कैंडल पैटर्न्स बोले तो जहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बना देती है उसको बोलते हैं कैंडल पैटर्न। बहुत सिंपल है। मतलब अगर जहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल, कन्फ्यूजिंग कैंडल या अलग अलग बाकी लोकल कैंडल मिलके एक पैटर्न बनाती है उसको बोलते हैं भाई कैंडल पैटर्न। ये कैंडल पैटर्न है। और एक हमको मिलेगा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में मल्टीपल कैंडल्स मिलके एक चार्ट के ऊपर एक पैटर्न बनाती है उसको चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और ये कैंडल पैटर्न है। कैंडल पैटर्न्स तो बहुत टाइप के हैं भाई, बहुत कचरा भरा पड़ा है ना। बहुत ज़्यादा ही कचरा भरा पड़ा है। हमको कंफ्यूज होना ही नहीं है। सिंपल है, हम एंट्री लेंगे पावर कैंडल पे और मार्केट को देखेंगे हम कंफ्यूजिंग कैंडल पे। अगर कहीं पे कंफ्यूजिंग कैंडल बनती है तो वॉच करो मार्केट को, पावर कैंडल बनती है एंट्री लो। बहुत सिंपल, ज़्यादा लफड़ों में पड़ना ही मत। एक चीज़ इसमें होती है और होती है जो कि होती है पियर्सिंग। पियर्सिंग का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई कैंडल बनती है के अंदर क्या हो रहा है कि देखो मार्केट इधर से ऐसा ट्रैवल करके आया कैंडल्स बनाते हुए, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है। और ग्रीन कैंडल जो होती है वो जो ये कैंडल है ना, इस कैंडल की 50% से ज़्यादा, 50 मतलब ये कैंडल इतनी बड़ी है, ये कैंडल इतनी बड़ी है। कोई भी कैंडल 50% से ज़्यादा अगर पियर्स करती है पियर्स करती है मतलब मार्केट नीचे था, 50% से ज़्यादा क्लोजिंग मिल गई, मतलब ये पियर्स कर दिया। अब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन जा सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पियर्सिंग कैंडल। तो तुमको एग्जैक्ट ऐसे की ऐसी कैंडल नहीं मिलेगी कहीं पे भी, पर कुछ हद तक के सिमिलर मिलेगा ये सब, है ना। बाकी किसी भी चीज़ में आप कंफ्यूज हो मत, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग माहौल रहता है ना। अब ये रहा चार्ट पैटर्न भाई। चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न तब अलग अलग कैंडल्स मिलके और एक पैटर्न फॉर्म करती है उसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न, है ना। अब देखिए चार्ट पैटर्न तो बहुत सारे हैं भाई, ये देखो इधर है, इधर नीचे है, ये चार्ट पैटर्न्स है। ठीक है, इसमें होते हैं बेरिश पैटर्न्स, होते हैं बुलिश पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, मैं इसकी एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे डीएम करना, मैं पीडीएफ या कमेंट करना तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये इसकी पैटर्न्स की। तो देखिए ये होता है डबल टॉप पैटर्न। जब भी मार्केट ऐसे चल रहा है लेकिन वो एक लेवल पे जाता है और वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है और फिर वापस जाता है और वहीं से एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है। तो एक सेम लेवल के ऊपर उसने रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया। अब ये क्या हुआ कि इसमें दो टॉप बन गए। तो इसमें क्या हुआ कि दो टॉप बन गए, है ना। तो इसको बोलते हैं डबल टॉप। हेड एंड शोल्डर जो है, ये जो है ये बहुत फेमस पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर के अंदर क्या होता है कि मार्केट नीचे रहता है लेकिन जब ऊपर जाता है, ऊपर जाके एक शोल्डर बनाता है, नीचे आता है, फिर एक लेवल से उठता है और फिर जो पुराना वाला था ना उससे थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर रिटर्न आता है मार्केट, और फिर सेम लेवल से या अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल से ऊपर उठता है और फिर वापस सेम लेवल से, मतलब ऑलमोस्ट ये जो पीछे का लेवल है इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। तो ये हो गया एक शोल्डर, ये शोल्डर हो गया और ये हेड हो गया, तो ये हेड एंड शोल्डर। तो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि मार्केट ना ट्रेंड पे चल रहा है और अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो मोस्टली ये हेड एंड शोल्डर बना के ही मतलब चेंज करेगा। मोस्टली, मोस्टली का मतलब है कि भाई 30-40%, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं और हमेशा मार्केट ऐसा नहीं है कि भैया कोई पैटर्न बना के ही ट्रेंड चेंज करेगा, नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बाकी पैटर्न्स पढ़ लेना
और ये रहा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसमें भी दो शोल्डर है, एक हेड है। ठीक। ये डबल बॉटम, इसमें दो बॉटम है। इसके अंदर फ्लैग एंड पोल है, इसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल। ठीक है, ये बहुत सिंपल पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट ना एक पैटर्न फॉर्म करता है जिसमें एक फ्लैग की तरह वो बनाता है, और जब इसके अंदर ब्रेक डाउन होता है तो एंट्री आती है ना। सेम बुलिश रेड ट्रायंगल, ये भी एक तरीके का फ्लैग ही है। पीनट, इसके अंदर पीनट के जैसा फ्लैग बनता है, इसलिए पीनट बोल दिया। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सिंपल एंट्री ले लो वाला सीन है। फ्लैग्स बन रहे हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, कुछ के कुछ मतलब बहुत सारे। और जब ये बहुत सारे पैटर्न एक कैंडल्स के अंदर बनते हैं, ये अपने लाइंस के अंदर बना दिया था, ये कैंडल्स में बनते हैं, तो कैंडल्स के अंदर एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, कैंडल्स के अंदर एक पैटर्न बन जाता है कि भैया फॉलिंग वेज कैंडल्स के अंदर दिखा दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैटर्न्स विद कैंडल, सिंपल। समझ गया? बताओ, कुछ भी डाउट आ रहा है मतलब कमेंट कर दो। कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दो, मैं तुरंत या पॉसिबल हो सके तो जब भी जैसे भी मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और अगर सीखना है, अच्छे से सीखना है और मेरी पर्सनल ट्रेनिंग लेना है तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं वहाँ पर मेरा ईमेल ईमेल दे दूँगा, तो वहाँ से परफेक्ट तुमको एकदम वन टू वन काउंसलिंग दे दूँगा। थैंक यू।